क्या बीएसपी खत्म होने वाली है? क्या बीएसपी के अस्तित्व को बड़ा खतरा है? मायावती ये क्यों कहती है कि बीएसपी को खत्म करने की साजिश हो रही है? फिर सवाल पूछे जाते हैं कि कौन लोग हैं वो जो ऐसा कर रहे हैं? क्या अपने परिवार के हैं ये लोग या दूसरे दलों से हैं? या फिर मायावती ये बातें यूं ही कह रही हैं? स्पेशल रिपोर्ट। दुश्मनों के खिलाफ मायावती का हल्ला बोल। बीएसपी के खिलाफ किसने की साजिश? कौन खत्म करना चाहता है बीएसपी को? मायावती ने किस दल पर किया हमला? क्या बड़ा करने वाली हैं मायावती? जैसे ही सुबह खबर आई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती मीडिया को संबोधित करेंगी, सवाल गूंजने लगे कि पिछले दिनों परिवार के खिलाफ सख्त फैसला लेने वाली मायावती क्या करने वाली हैं? क्या फिर कोई बड़ा फैसला करेंगी? खैर, मीडिया को संबोधित करते हुए मायावती ने दबे शब्दों में एक साजिश का जिक्र किया। साफ साफ कहा कि कुछ जातिवादी पार्टियां बीएसपी को खत्म करना चाहती हैं, ये साजिश कर रही हैं। सवाल है कि उनका इशारा किस दल की तरफ था? क्या उनका इशारा राहुल की तरफ था? पिछले दिनों राहुल गांधी ने बीएसपी और मायावती को लेकर बयान दिया था। सवाल ये भी कि क्या उनका इशारा बीजेपी की तरफ था या फिर सपा की तरफ? सभी जातिवादी व खासकर दलित विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर व खत्म करने में लगी है। इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीते जी भी इन्हीं जातिवादी पार्टियों ने इनके कारवां को किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके उसे कमज़ोर व ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया था, जिसे बाबा साहब ने व बाद में मान्यवर श्री काशीराम जी ने भी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया है। और अब मैं भी अपने बहुजन समाज के बलबूते पर इनके इस मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। काशीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। मायावती इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरी पार्टी के लोगों ने मेरा हर तरह से साथ दिया, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा जिस तरह से साथ दिया उससे मुझे ताकत मिली है। मैं हर हाल में पार्टी के लिए खड़ी रहूंगी, पार्टी की राह में परिवार भी स्वीकार नहीं। एकमात्र उत्तराधिकारी व पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पूरे तन मन धन से साथ देने का जो संकल्प लिया है, तो उसने पार्टी को मजबूती देने के लिए मेरे हिम्मत व हौसले को कई गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसे मैं अभी तक की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है। मायावती ने एक बार फिर से उस दौर को याद किया जिसमें दलितों के खिलाफ शोषण होता था, जहां दलितों के साथ भयंकर भेदभाव किया जाता था। वो आगे कहती हैं कि समय के साथ हालात काफी बदले हैं, लेकिन काम करने की जरूरत है। बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास तौर से दलित वर्ग के लोग, यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनके बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में
बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ये सब अब काफी कुछ बदल गया है। पिछले दिनों जिस तरह से मायावती ने आकाश आनंद और परिवार के अन्य लोगों को पार्टी से बाहर निकाला था, उसके बाद से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कई सवाल उठाए। कहा था, पता नहीं बहन जी ऐसा क्यों कर रही हैं। पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है, इसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। बसपा के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा है। बसपा अपने अंतर्विरोधों के कारण पतन की ओर है। चूंकि बसपा ने अपने सारे जनाधार वाले नेताओं को निकाल बाहर किया है और धरातल पे गायब हो चुकी है। यही कारण है बसपा पूरी तरीके से यूपी की सियासत से गायब हो गई है। ये बात सच है कि 1984 में बनी बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जिस पार्टी के अपने 22% से ज्यादा वोट हुआ करते थे, उसके पास महज 9% वोट रह गए हैं। दूसरा, बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। क्या मायावती इस बी टीम और परिवारवादी पार्टी होने के आरोपों को सिरे से खत्म करना चाहती हैं? जाहिर सी बात है, जवाब वक्त देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। देश और उत्तर प्रदेश के बाद आज उत्तराखंड की बात भी करने